तो देखो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, और ये चल रहा था हमारे, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं आपको, सीता had completed her homework। अब देखो यहां पे आ रहा है क्या, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है ना। पास्ट परफेक्ट को चेंज करना है उसके अगले वाले में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, हेड बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखो इसमें ए दे दूं मैं आपको, जैसे हर होमवर्क had been complete by शीता। दूसरा है हर होमवर्क had been completed by शीता। तीसरा रहेगा हर होमवर्क had completed been by शीता। और चौथा रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा ऑप्शन बताओ, हैं? देखो देखो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर हेड कंप्लीट हो तो क्या लगा दो, हेड के साथ में बीन लगा दो। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पे, हेड के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो हेड बीन कंप्लीटेड कहाँ है, हेड बीन कंप्लीटेड यहाँ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में? बढ़िया तरीका इको आपा काहे बना सका बताओ। और जो को आपने सीधो सीधो इको एक आपा एक नियम बना कि अगर एक्टिव वॉइस में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी, हेड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो चेंज करना है। तो ये एक बार लिख लो, ये बन गया हमारा, कितने नंबर बन गया, 6 नंबर है क्या, या 7 नंबर है, 6 नंबर। तो ये लिख लो एक बार। देखो ये रूल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहीं भी आए तो क्या लगाना है हमें, हेड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये आपके सीधा सीधा आप एग्जाम्पल था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, एक नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के लिख दो। अगर पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में हेड बीन
प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आए तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस। याद रख लोगे? ओके कि भाई एक्स कहने का मतलब ये, या तो आप ये दिया, आपको कहीं पे दिया ही नहीं मिलेगा, इसका पैसिव वॉइस आपको कभी बनाने के लिए कहीं नहीं कहा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ओके, आगे कहानी समझ में? अब हम सीधा सीधा आते हैं किस पे? विल और सेल पे। किस पे? विल और सेल पे, मतलब पास्ट सिंपल। इसकी बात करेंगे हम पास्ट फ्यूचर सिंपल की। तो देखो फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, आपको सीधा देखो एक एग्जांपल दो इसका। 8 नंबर है क्या? जो भी आप लगा देना 7 8। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक्टिव वॉइस में। जैसे आ गया रमन विल राइट ए नोवेल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो आपके सामने एग्जांपल दे दूं, ए नोवेल विल बी रिटन बाय रमन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, दूसरा बनेगा ए नोवेल विल बी रोट बाय रमन नेक्स्ट मंथ। तीसरा हो जाएगा ए नोवेल वुड बी रिटन बाय रमन नेक्स्ट वीक। ऑडी हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई सा ही नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा बताओ? अच्छा तीसरा होगा। विल वुड किसमें पास्ट बनेगा? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल वुड हो जाता है ना। अरे ये तो हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में तो बी लगेगा, एक नंबर हो जाएगा इसमें आंसर। देखो ए नोवेल आ गया, विल आ गया, बी आ गया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, बाई किसके द्वारा? रमन के द्वारा। और कब? नेक्स्ट मंथ। तो ये किस टेंस की एडवर्ब है? फ्यूचर सिंपल की है, ध्यान रखना। इसकी है फ्यूचर सिंपल की। तो ये हो जाएगा क्लियर। तो इससे हम क्या रूल बना सकते हैं? देखो निकल के हमारे सामने ये आएगा कि अगर कहीं पे हमें एक्टिव वॉइस में विल या सेल मिलता है, क्या मिलता है? विल या सेल या फर्स्ट फॉर्म हो, तो चेंज किस में होगा? विल या सेल के साथ में क्या लगा दो? बी। और कौन सी फॉर्म लगा दो? थर्ड फॉर्म। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। तो ये हमारा एक रूल बन गया इस एग्जाम्पल के आधार पर। अब वाक्य में क्या आ जाए? मॉडल आ जाए। क्या आ जाए वाक्य में? तो मॉडल, ये भी तो मॉडल ही है विल और सेल, इनके साथ में भी लग रहा है। तो कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड आउट टू नीड डेयर अगर हेड बेटर वुड रेदर, ये सारे के सारे गोइंग टू, अगर ये कहीं भी आते हैं तो आपको क्या लगाना है? वहां पे क्या लगाना है? उनके साथ में बी लगा दो और मेन वर्ब भी क्या लगा दो? थर्ड फॉर्म लगा दो। ये याद रखना है आपको। तो ये मैटर क्लियर है? लिख लो। मिटा दूं?
अब आपने आगे देखा कौन सी मॉडल। अगर देखो इसका तो सीधा सीधा आप याद रख लो ऐसे कि अगर वाक्य में जैसे यहां मिल गया कोई मॉडल, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, हेड बेटर, वुड रेदर, गोइंग टू, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। अगर ये आपको कहीं भी नजर आए ना, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, हेड बेटर, वुड रेदर, गोइंग टू, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, मस्ट और आउट टू, इनके साथ में क्या लगा हो, मेन वर्ब की क्या लगी होगी हमें, मॉडल अपने साथ में क्या लेता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसे चेंज कर देंगे, वो मॉडल आ जाएगा, इसके साथ में क्या लगा दो, बी लगा दो, और कौन सी फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। ये माइंड में रखना है। ओके, इस आधार पर हम जैसे एग्जांपल देखेंगे एक्टिव वॉइस का, जैसे शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वॉज यंग। जब वो युवा थी तो वो तेज दौड़ा करती थी। पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए किस मॉडल का यूज होता है, कुड का यूज होता है, और प्रेजेंट एबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज होता है। ध्यान रखना किसका। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बताओ, 1 2 3 रन फास्ट। देखो इसमें वेन शी वाज यंग, अब इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, है ऑब्जेक्ट भाई, ये तो मॉडल हो गया। मान लिया शी कुड रन फास्ट वेन शी वाज यंग, जब वो क्या थी, युवा थी। तो इस वाक्य से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किस वाक्य से मतलब है, इससे। तो अगर अब देखो आपको पता है कि रन के साथ में क्या नहीं लग सकता, रन के साथ में कोई ऑब्जेक्ट कहां लगेगा, तो शी कुड, और इससे भी नहीं बढ़ेगा फिर, तो फिर अलग वाक्य बनाऊं, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो क्या बोल सकती है, अंग्रेजी बोल सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश। अब थे क्या लागे, एस कौन लागे, अगर मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म में लेता है ऐसे, इसका यहाँ कोई वजूद नहीं रहता। तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो सबसे पहले कहीं है इंग्लिश। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब सी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई, आए समझ में। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है इस प्रकार कि भाई कोई भी मॉडल आ जाए आप उसके साथ में क्या लगा दो, बी लगा दो। आगे कहानी समझ में, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, इंट्रोगेटिव आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य को सेम ही रखना है, वही नियम काम में लेना है, कोई स्पेशल नहीं है। जैसे आ गया डज ही ईट मैंगो डेली, ये आ गया डज ही ईट मैंगो डेली। अब यहां पे बताओ कौन सा टेंस है, डज आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, अगले वाले में चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंगो है ना, देखो 1 2 3 4, 4 पे क्या आ गया, मैंगो आ गया। तो मैंगो के पहले क्या लगेगा, इज आरंभ में से इज लगेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज मैंगो। फिर क्या आएगा, इज मैंगो, फिर ईट की थर्ड फॉर्म इटन, क्या आ जाएगा,
इटन आ जाएगा। तो इज मैंगो इटन बाय ही का क्या बनेगा, हिम, और फिर क्या लगा दो, डेली, ये बन जाएगा। से नियम वैसे के वैसे, वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रख दो भाई, वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रखना है, अगर वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, वाक्य इंट्रोनेगेटिव है तो वाक्य इंट्रोनेगेटिव में रखना है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ये पूरे 4-5 रूल आप याद रखो। तो इंट्रोगेटिव का क्या है, पैसिव वॉइस बनाना कोई टफ काम नहीं, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, कौन सा सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव, तो कैसे बनाएंगे। लिख ले। अब देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से शुरू होते हैं। कितने प्रकार से शुरू होते हैं, 3 प्रकार से। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, क्या बनाना, पैसिव वॉइस बनाना। अब इंपेरेटिव सेंटेंस आपके देखो मैं बता दूं किस किस से शुरू होंगे। एक तो शुरू होगा आपके प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से। अगर ये शुरू होता है तो वाक्य की शुरुआत किससे कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू से, यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू कर दो। दूसरा वाक्य कौन सा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इसमें क्या करना है, इसमें जैसे नाम, इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे आ गया ओपन द डोर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर क्या करोगे, द डोर, फिर क्या आ जाएगा बी, और फिर मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। यही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब है जैसे डू नॉट, डोंट से, हाँ लेट, क्या आ जाएगा सबसे पहले, लेट सब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सॉरी ये हो जाएगा इसमें। और डोंट से शुरू होते हैं तो उनमें जैसे नहीं नहीं, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ये होगा ना, लेट हो जाएगा सबसे पहले, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आएगा, फिर क्या आएगा, बी, और कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। यही तो होगा। हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट भी हो सकता है, ये यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, और बी लग जाएगा, यही होगा, यही तो होगा। ये भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो इसे, 2 तरीके हैं आपके सामने। इन तरीकों को हम अप्लाई करेंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल देऊं मैं आपको एक्टिव वॉइस का। पहला एग्जाम्पल जैसे किसका देख लेते हैं, प्लीज या काइंडली का। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, हमें किसको रिमूव करना है, इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दो, इसको हटा दो और लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, सीधा सीधा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो गया एग्जाम्पल, कौन सा, प्लीज या काइंडली वाला। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तो प्लीज या काइंडली वाला आप ये हटा दो थोड़ा सा, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला,
ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो क्या है, ओपन मेन वर्ब भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या लिख दो, लेट, फिर ये लिख दो द डोर, लेट द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आई कहानी समझ में। अब हम देखेंगे प्लीज या काइंडली को हटा दिया। अब डू नॉट वाला देखो, जैसे हाँ तीसरा देखो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। तो डू नॉट से शुरू हो गया, तो क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब्ड होगा ना, डिस्टर्ब्ड मी। अब ये लेट से कैसे बनेगा देखो, ठीक है, लेट से देखेंगे हम। तो लेट से ऐसे बन जाएगा जैसे, क्यों नहीं, हाँ यहां पे अगर यू आर रिक्वेस्टेड लिख रहे हो तो यहां पे डिस्टर्ब ही लिख दो भाई, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। अब लेट से शुरू करेंगे, वैसे देखो लेट, फिर क्या करेंगे, लेट, फिर क्या आ रहा है यहां पे, मी आ रहा है ना, तो लेट मी नोट, और फिर क्या लिख देंगे, लेट मी नोट, और यहां पे आ रहा है क्या, डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। ऐसे भी बन सकता है, लेट मी नोट डिस्टर्ब, क्योंकि लेट अपने साथ में क्या लेगा, ये आई नहीं हो सकता यहां पे, लेट अपने साथ में क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। तो लेट मी नोट डिस्टर्ब ये भी हो सकता है। देखो दो तरीके से बन जाएगा, ये दिमाग में रखना, ये लेट मी नोट डिस्टर्ब, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू डिस्टर्ब मी। और ओपन द डोर जैसे फर्स्ट फॉर्म वाले, लेट द डोर भी ओपन हो जाएगा। और ऊपर वाला प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली क्या कर दो, हटा दो, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के जो वाक्य वो है जैसा का जैसा लिख दो। तो ये कौन से हो गए आपके, इंपेरेटिव वाले। आगे समझ में। अब आपसे पूछा जाता है वू से शुरू होने वाले, इसे वू से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। इनका कैसे बनाओगे रे, इनको शुरू किससे करेंगे हम, तो इनका बनाएंगे तो शुरुआत किससे होगी, स्टार्टिंग बाय हुम से शुरू होगा, किससे, बाय हुम से। फिर जैसे इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, थोड़ा विचार करके बनाओ, एक वाक्य बनाओ जो काम आए। जैसे वू टॉट यू इंग्लिश, वू टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था। तो यहां पे कौन सा टेंस है बताओ, वू टॉट यू इंग्लिश सेकेंड फॉर्म है, तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, बाय हुम। अब वू से पता नहीं चल रहा है तो वाज नहीं आएगा, वर ही आएगा, वॉज वर में से लगाना पड़ेगा। यू आ रहा है तो बाय हुम वर, फिर क्या लगाओगे, बाय हुम वर, फिर कौन सी फॉर्म, टॉट यू आ जाएगा, और फिर टॉट इंग्लिश हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें कैसे होगा देखो, एक तो इंग्लिश दे रखा है और एक क्या दे रखा है, यू। तो पहले वाला ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, पहले वाला, बाय हुम लिख दिया। ये वेर किसके किसके कारण आया है, यू के कारण आया है। यू बाय क्या है, प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो क्या लगा दो। अब वाजवर क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म थे, तो जो पास्ट सिंपल होता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं।
तो बाय हूम वेयर यू, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी टोट और फिर बचा हुआ लिख दिया सेंस। जैसे एक और बनाओ आप ऐसा, वो ब्रोक द चेयर, चेयर किसने तोड़ी, बनाओ वो ब्रोक द चेयर, बनाओ देखे वो ब्रोक द चेयर, चेयर किसने तोड़ी, तो बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम वॉज द चेयर, बाय किसके कारण, बाय कुछ नहीं लगाना, बाय हुम वाज द चेयर ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, और पीछे क्या लगा दो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या लगा दो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से ये आपके पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव का मैटर था। इतना अगर आपको आता है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ एक्टिव पैसिव में इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आप, बेफिक्र रहो, इन्हीं में से आना है। आपके ज्यादा जो टेंस वाले चेंजेस है उसमें से आ जाएगा, वो ना आया तो इंट्रोगेटिव का पूछ लेंगे, इंट्रोनेगेटिव का पूछ लेंगे, और उससे भी ज्यादा पूछेंगे तो इंपेरेटिव पूछा जा सकता है, या फिर वो से शुरू होने वाले वाक्य पूछे जा सकते हैं।